हेलो बच्चों, ये IIT जेईई का क्वेश्चन है 1995 का। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, देखिए, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू अ बैटरी and is charged to a potential difference V. Another capacitor of capacitance 2C is similarly charged to potential difference 2V. The charging battery is now disconnected and the capacitors are connected in parallel to each other in such a way that the positive terminal of one is connected to negative terminal of the other. The final energy of the configuration. यहाँ पे चेंज नहीं पूछा है, लॉस भी नहीं पूछा है, ओनली फाइनल एनर्जी पूछा है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है। ठीक है, मेरे पास एक कैपेसिटर है C, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया V है। मतलब इसको मान लो कि V से, जस्ट सपोज करो V से चार्ज कर दिया गया। तो इसके पास जो, मैं इसको Q1 बोल देता हूँ, तो इसके पास चार्ज कितना होगा CV। अब बोला गया कि एक दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस ट्वाइस C है। अब बोला गया कि इसको चार्ज हम कर रहे 2V से, तो इस पर कितना हो जाएगा 2CV इंटू 2V, दैट इज़ ये हो जाएगा 4CV। बट अब जैसे मान लीजिए इसका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल। अब बोल रहा है कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया गया है। तो अगर एक का पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे मैं CV का यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल CV और ये नेगेटिव, ठीक है, तो इसको बोला गया कि अब दूसरे, मतलब दूसरा वाला जो कैपेसिटर है उसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। तो नेगेटिव से कनेक्ट करने का मतलब -4CV, क्योंकि दूसरे वाले पर चार्ज तो 4CV है ना, और ये +4CV। तो देखिए एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो जब एक का पॉजिटिव, एक सेकेंड, दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट होगा, ठीक है, तो चार्ज का ट्रांसफर तो होगा बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ट्वाइस V है। तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ही आप बैटरी से डिस्कनेक्ट करके दोनों कैपेसिटर को आप आपस में कनेक्ट करेंगे, तो चाहे पॉजिटिव से पॉजिटिव को खींचिए, चाहे पॉजिटिव से नेगेटिव को खींचिए, चार्ज का ट्रांसफर तो होगा। और अगर चार्ज का ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब लॉसेज कुछ नहीं होगा, सिर्फ चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हो सकता है कि इससे चार्ज इसमें चला जाए, ठीक है, बट यहाँ पर चार्ज का लॉस नहीं होगा। तो जब चार्ज का लॉस नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसफ़र होगा ना एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में, तो आप क्या करेंगे, चार्ज को कंजर्व करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे तो आप लिखेंगे इनिशियल चार्ज एंड फाइनल चार्ज। एंड एक बात और आप ध्यान रखें कि ये चार्ज का ट्रांसफ़र तो होगा, बट ये चार्ज का ट्रांसफ़र तब तक होगा जब तक कि इनका पोटेंशियल दोनों का इक्वल नहीं हो जाए। जैसे आप कंडक्शन मेथड पढ़े हैं ना, कि एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज का ट्रांसफ़र होता है जब वायर से हम कनेक्ट करते हैं, बट ये चार्ज का ट्रांसफ़र तब तक होते रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्योंकि ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज का ट्रांसफ़र स्टार्ट हुआ था बच्चों। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो चार्ज का ट्रांसफ़र भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि पहले चार्ज कितना था, तो CV + 4CV। ओके, बाद में कितना चार्ज हो गया ये देख लीजिए। तो पहले इतना चार्ज था और बाद में चार्ज हो गया, यहाँ पर एक सेकेंड, पहले चार्ज है ना, तो पहले माइनस में है ना, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। हाँ, तो ये बच्चों ये माइनस में होगा बीच में, ठीक है। तो एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, तो किसी को भी आप, तो हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ कि इसको पॉजिटिव बोल देता हूँ, ठीक है, और इसको नेगेटिव बोल देता हूँ। ये नहीं बोला है ना किसको पॉजिटिव रखना है किसको नेगेटिव रखना है, तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। ओके, तो मैं 4CV - CV, और उसके बाद से जब कॉमन पोटेंशियल अचीव कर लेगा, तो कॉमन पोटेंशियल कुछ हम V' मान लेते हैं। ओके, तो ये ट्वाइस C V', अब V' कॉमन कर लीजिए। तो V' कॉमन करते ही देखिए ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना होगा 3CV। तो आप लिखेंगे 3CV अपॉन, यहाँ से V' कॉमन करते ही 3 हो जाएगा, तो 3C। तो आपको
कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा, कॉमन पोटेंशियल जो यहाँ से आएगा वो वी आ जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल वी हो गया। अब ये दोनों कैपेसिटर को आपने कनेक्ट कैसे किया है, तो इन दोनों को तो आपने पैरेलल में कनेक्ट किया ना एक दूसरे के। तो अगर इन दोनों को आपने एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है, इस टाइप से, यहाँ देखिए इसका कैपेसिटेंस सी है, इसका ट्वाइस सी है, तो इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कितना होगा, तो इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट आएगा, पैरेलल में सिंपली ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 3C, और पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना को मालूम हो गया, तो कॉमन पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना है, V है। तो अगर फाइनल एनर्जी पूछा गया है तो फाइनल एनर्जी में आप क्या लिखेंगे, फाइनल एनर्जी में लिखेंगे आप 1/2 इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, मतलब हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूला है ये। तो 1/2 इंटू ये 3C इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल V है, तो आपको मिलेगा 3/2 CV स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर।